पाकिस्तान में बिजली की भारी बिलों से सताए अवाम जहां मुल्क भर में सरापा एहतजाज हैं, वहीं कुछ घर ऐसे भी हैं जहां बिजली का बिल इतना नहीं आया कि वो जेब पर भारी पड़े। ये इन अफसान या सरकारी एहलकारों के घर हरगिज़ नहीं जहां मुफ्त बिजली की सहूलत दस्तियाब है, बल्कि ये आपके गली मोहल्ले के वो घर हैं जिनकी छतों पर आपको सोलर पैनल्स दिखाई देंगे। ये घर यूँ तो अमूमन ऐसे इलाकों में ज़्यादा नज़र आते हैं जहाँ खुशहाल घराने बसते हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से मुतवस्सित और तनख्वाहदार तबके की आबादियों में भी ऐसे घरों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी रवां सदी के आगाज़ में जहां टेक्नोलॉजी बूम आया, वही बिजली की तलब में भी बेपनाह इजाफा हुआ। जबकि दूसरी जानिब बदकिस्मती से मुल्क में बिजली की पैदावार इतनी तेज़ी से ना बढ़ सकी और यूँ तवील लोड शेडिंग के बायस मुल्क भर में आवाम की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके बाद से मुल्क भर में लोगों ने जनरेटर्स की बजाय यूपीएस खरीदना शुरू किया और यूं बैटरी और इन्वर्टर्स की मार्केट वक्त के साथ साथ मजबूत होना शुरू हो गई और अब ये हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। ताहम जहां गुज़श्ता दिहाई के वस्त में वक्त के साथ लोड शेडिंग का मसला दूर होना शुरू हुआ, मगर मुसीबत ये हुई कि बिजली की कीमतों में लगातार इजाफे देखने को मिले। गुज़श्ता 2-3 सालों में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में होश रबा इजाफा हुआ है और अब बात लोड शेडिंग से बचने के तरीके ढूंढने से बिजली के बिलों की अदायगी के इस्तिताअत रखने तक पहुंच गई है। तो अगर वापडा से आने वाली बिजली महंगी है तो इसका मुतबादिल क्या हो सकता है? फिलहाल सोलर पैनल्स ही इसका सबसे मौजूद हल दिखाई देते हैं, लेकिन क्या ये आम आदमी की पहुंच में भी है? ये अब भी एक सवाल है। इस बारे में हमने सोलर पैनल्स लगाने की सर्विस देने वाले अफराद के साथ बात की, जिनका कहना था कि पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की मकामी मैन्युफैक्चरिंग ना होने के बराबर है, इसलिए जितने भी पैनल्स और इन्वर्टर हैं वो दरामद किए जाते हैं वो ज़्यादातर चीन से ही आते हैं। इनमें चीन की अपनी कंपनियों के अलावा दीगर ममालिक की कंपनियों की मसनूआत भी बनाई जाती हैं। अब यहाँ मसला ये है कि जब कोई चीज़ दरामद की जाती है तो इसकी कीमत डॉलर की कीमत से जुड़ जाती है। इसकी मिसाल ये है कि एक सोलर पैनल की फ़िक्स प्राइस जो आज से लगभग 10 दिन पहले तक 37,000 रुपये थी, आज वो 46,000 से लेकर के 50,000 तक हो चुकी है। माहिरीन का कहना था कि ऐसी सूरत हाल में सोलर एनर्जी गरीब या मुतवस्सित तबके की पहुँच से दूर हो रही है जब तक कि पाकिस्तान में रुपये की कदर बेहतर नहीं हो जाती। इन्होंने कहा कि हालांकि आलमी सतह पर सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी आई है, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में ये कीमतें आए रोज बढ़ रही हैं। माहिरीन ने मिसाल देकर समझाया कि आप कम से कम 2 प्लेट्स लगाते हैं तो आपको 1,12,000 तो एक तरफ रखना होगे। इसमें अगर आप 1 किलोवाट का इन्वर्टर भी खरीदते हैं जो मयारी भी ना हो तो वो भी इस वक्त आपको लगभग 80,000 तक का पड़ जाएगा। इसमें बैटरी की कीमत भी शामिल करने तो बाद 250 से 2.5 लाख तक पहुंच जाएगी। सर्विस देने वालों के मुताबिक ये सिस्टम अमूमन 2 से 3 पंखों और कुछ लाइट्स का बोझ उठा सकेगा और बैटरी में एनर्जी स्टोरेज के हिसाब से पूरे दिन में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें नेट मॉनिटरिंग की सहूलत भी नहीं होगी और बैटरी की सकत के मुताबिक ही इसमें एनर्जी स्टोर की जा सकेगी। इस बारे में सोलर एनर्जी सर्विसेज फराहम करने वालों का कहना था कि फ़िलहाल इस बारे में वसूख से नहीं कहा जा सकता कि ऐसे सिस्टम की उम्र कितनी तवील है। कंपनियां दावे दे रही हैं कि ये 10 से 12 साल तक चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम वसूख से नहीं कह सकते कि ये वाकई इतने चलेंगे या नहीं। अगर कंपनी मयारी नहीं हुई तो आखिर इसका हल क्या होगा? इस तरह 3 किलोवाट का सिस्टम लगाने में जिसमें 6 प्लेट्स लगती हैं लगभग 7 लाख रुपए लग जाते हैं। 4 किलोवाट में 7 प्लेट्स के साथ 9 लाख और 5 किलोवाट में के सिस्टम के लिए 9 पैनल्स के साथ लगभग 11 लाख रुपए की लागत आएगी। सर्विस फराहम करने वालों का कहना था कि 3 किलोवाट का सिस्टम जिसमें आपके 7 लाख रुपए लग रहे हैं, इसमें आपका एक एसी भी चल सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए। इसके अलावा मोटर और दीगर चीज़ें चलाई जा सकेंगी।